जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर कैंसर लगन एंड मून साइन, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपके तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि एक तरफ आप जो इमोशंस हीलिंग केयर करने वाले इंसान हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो यही है कि आप लोगों को एक मदर लाइक फिगर बन जाते हैं। आप दूसरों के लिए लोगों को हील करना, लोगों को केयर करना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, यह आपकी सबसे बड़ी आदत है। लेकिन जब वो आदत लोग ना समझे, वही आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, वही इमोशंस आपके लिए टॉर्चर बन जाए, टॉक्सिक बन जाए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो डुअलिटी से बाहर निकलना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करना, अपनी लाइफ में वो विजडम, वो नॉलेज को लेके आना जिससे कि आप एक सही पाथ पर चल सकें, वही समय अब आपका दिखाई दे रहा है। ओल्ड पैटर्न का ब्रेक होना, एक नया इनिशिएशन, एक नई क्रिएटिविटी, एक नई प्रोडक्टिविटी, एक नई पर्सनालिटी आपकी डेवलप होने के लिए डिमांड कर रही है आपसे। कहीं ना कहीं ये वीक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। किस बारे में? हो सकता है आपकी कोई डिजायर है, आप किसी चीज को एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन उसे एक्वायर करने के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, वो आपके पास शायद नहीं होगा। शुक्र और केतु का एक साथ सेम डिग्री पे आना, 1, 2 एंड 3 अक्टूबर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ट्रिगर करना, फैमिली में क्योस होना, फाइनेंस को लेके क्योस होना, स्पीच को लेके क्योस होना, ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। उधर चंद्रमा गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र से निकलकर मूला नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, शुक्र केतु एक साथ सेम डिग्री पे, राहु चंद्रमा इन द एंड ऑफ द वीक में एक युति बनाएंगे। उधर 1, 2 एंड 3 के आसपास ही शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि ये जो सर्किट बता रहा है वो बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ द्वंद्व से बाहर निकलना, कुछ ना कुछ रियलिटी हिट करना, जिसकी वजह से आपके अंदर ये फीलिंग भी आएगी कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, मुझे अब चीजों को, सिचुएशन को बैलेंस करना है, बेहतर करना है। और यही सिचुएशन आपको सेट भी कर सकती है। तो कब कहां क्या होने वाला है जानते हैं। आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देव, 5th लॉर्ड 4th में। कहीं ना कहीं घर में प्यार की बात होना, प्यार को रिश्ते तक लेके जाने वाली बात होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन केतु शुक्र दो डिफरेंट एनर्जीज किस तरह का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है फैमिली में। या तो बहुत जल्दी लोग एकदम से मान जाएंगे, या फिर लोग एड्रेस ही नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से कोई ना कोई डाउट मुझे लग रहा है, अनटिलनेस मेरे पास आपका पर्सनल चार्ट नहीं हो तो मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। मंगल 4th हाउस में अच्छा नहीं होता है, भाव के अकॉर्डिंग वो नीच राशि के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं करेज का इशू आएगा। कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल रहा था अभी तक, लेकिन सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ऑडिटिंग करने लग गए हैं, आप चीजों को सही गलत ज्यादा डिस्कस करने लगे हैं। आपके अंदर वो उतना ज्यादा पैशन नहीं रहा एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वाली बहुत ज्यादा सिचुएशन ट्रिगर कर रही है आप लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक गैप फील कर सकते हैं, वो डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। उधर मरकरी सूर्य का 3rd हाउस में बैठना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लेकिन शनि का 3rd एस्पेक्ट कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस को ऑडिट करने की डिमांड करेगा। तो अननेसेसरी ईगो, अननेसेसरी चैलेंज, अननेसेसरी किसी को पिन पॉइंट करना, ये आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, एक अच्छे रिश्ते को खराब कर सकता है। जिन लोगों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, 2nd हाउस में केतु शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं फैमिली को डिवाइड कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज्यादा आवश्यकता है। चंद्रमा और राहु एक साथ युति बनाएंगे, लगन का स्वामी 8th हाउस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में थोड़ा समझने की जरूरत है। डुअलिटी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और जल्दी से अनटिलनेस किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ पकड़ो, अनटिलनेस किसी ऐसे इंसान, नॉलेज, विजडम कहीं से ऐसे जगह से, आप ऐसे ओरिजिन से सीख करो जहां पर आपको कोई हार्म ना हो, किसी तरह की आपकी कोई वैल्यू, कोई आपकी डिग्निटी स्टेक में ना लगी हो। ऐसी जगह पे आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब प्रॉब्लम राहु क्रिएट करेंगे, और जब राहु शनि के ट्राइन में होंगे, तो संडे ट्रबल दे सकता है, 28 सितंबर ट्रबल दे सकता है, और 2nd एंड 3rd डेट आपको थोड़ा सा ट्रबल करती हुई मुझे नजर आ रही है। बाकी ओवरऑल मैं बोलूंगा गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी आपके 1st हाउस में आने वाले हैं, तो आपकी नॉलेज, विजडम बदलने वाली है। अब आप अपने सिनेरियोज को बेहतर तरीके से देख पाओगे, सॉल्यूशन आप ढूंढ पाओगे आने वाले समय में। लेकिन यही सॉल्यूशन जब मिलेगा जब डुअलिटी को आप प्रेशर फील करोगे। इस डुअलिटी को फील करना बहुत जरूरी है। अगर इस डुअलिटी को फील नहीं करा तो समझ नहीं पाओगे
कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर पीछे की जा रहा है और अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 4th पदा में चला जाएगा। उधर शुक्र केतु 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फादर इन लॉज के रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन लॉज के साथ जितना हो सके थोड़ा सा शांत रहें, डिस्प्यूट को ना बढ़ाएं। इनहेरिटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मंगल 4th हाउस में बैठे हैं तो लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं या किस तरह का रियल एस्टेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वहां पे चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ रियलिटी हिट कर सकती है। और हो सकता है कि आप बचाना तो चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उतना रिसोर्स आपके पास ना हो। तो एक तरफ आपको किसी चीज को एक्वायर करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, लेकिन एक तरफ आपको पता चलेगा कि उतना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं, उतना इनकम आपके पास नहीं है, तो ये चीजें आपको ट्रबल क्रिएट कर सकती है, कुछ ना रियलिटी हिट कर सकती है। सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आपको फंक्शन करना चाहिए, अपने पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए, ओल्ड पैटर्न से बाहर आना चाहिए। कहीं ना कहीं डिजायर को आपको बहुत पॉजिटिव लेना है कि ये डिजायर है तो आप नहीं तो आने वाले भविष्य में मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स का ट्रबल हो सकता है, आपकी इसके साथ एक लड़ाई कर सकती है, यानी कि एक साइलेंट वॉर आपके इंटरनल लेवल पे चल सकती है, जिसका इंपैक्ट आपके जेस्चर में, आपके एटीट्यूड में, आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है उनके ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुस्सा जो निकलता है अपनों के ऊपर ही निकलता है। एंड मैं बहुत बार बोल चुका हूं, होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। 2nd हाउस में शुक्र और केतु का साथ बैठना और मंगल का 4th हाउस बैठना कहीं ना कहीं ट्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल्स के मामले में कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन जिन लोगों का 2nd हाउस एंड 11th हाउस बहुत पॉजिटिव है उनके लिए धन योग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस धन को संभाल कर और छुपा के रखने की जरूरत है। जितना हो सके चीजों को छुपा के रखें, अपनी चीजों को रिवील करने से बचना है, अदरवाइज एक नेगेटिव आई आपके ऊपर, एक नेगेटिव नजर आपके ऊपर लगती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न बेहतर होगा, कहीं ना कहीं अब बैलेंस होंगी चीजें, करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ओवरऑल बोलूंगा मैं बहुत अच्छा समय है। लेकिन मैंने लव में बोला था अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो स्टे कॉशियस। घर में चीजें डिवाइड होना, घर में कोई रियलिटी चेक होना, सीक्रेट का बाहर होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 12th में बैठ गया है, तो एमएनसीज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑल्दो इस समय कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है, अगर आप इंडियन हैं और आप यूएस जाके काम करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कुछ ना कुछ बाय लक चीजें हिट कर सकती हैं, क्लिक होती हुई नजर आएंगी। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य पूरा करते हुए नजर आओगे, आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य करते हुए नजर आओगे, कुछ इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है कोई इंटरव्यू आज क्रैक किया, चीजें होनी है 3-4 महीने के बाद, आपको जाना है 3-4 महीने के बाद, लेकिन कुछ चीजें ऐसी अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है जहां पर आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी ही आएगी। प्लस अगर आप रियल एस्टेट में कोई कार्य करते हैं तो इस समय कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस वीक में बस। बाकी रियल एस्टेट वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी वालों के लिए, व्हीकल का जो काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अल्टीमेट समय मुझे दिखाई दे रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल, जो हो सकता है कि आप किस तरह के स्पिरिचुअल फील्ड में रहकर कोई जॉब करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग, मरकरी सूर्य, इतना अच्छा समय है आपके लिए कि आप जो चाहें, आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं, जिनके बाल नहीं है उसको एक कॉम बेच सकता है, तो ऐसी स्किल आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आप फोकस हो जाइए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ता हुआ आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन कार्ड्स, प्रोडक्टिविटी इज ऑन कार्ड्स। 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में है, कहीं ना कहीं वो ऐसी प्रोडक्टिविटी, ऐसे गेन्स होंगे जो आपको फील बाद में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होंगे जरूर। आपको कहीं ना कहीं वो एहसास जरूर करा जाएंगे कि आने वाले भविष्य में मुझे ये फायदा हो रहा है। हो सकता है इस वीक के नेक्स्ट वीक में जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी तो आपको कहीं ना कहीं बोनस मिलता हुआ नजर आए, इंसेंटिव बढ़ता हुआ नजर आए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 4th में, तो घर से कोई काम करना है, घर बैठकर कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आना, घर बैठकर कहीं ना कहीं घर वालों की वजह से कोई ना कोई किसी की तरह से कोलैबोरेशन, किसी तरह की पार्टनरशिप, किस तरह की लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना, फिर अपना बिजनेस प्लानिंग करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो घर वालों का सपोर्ट, घर से कोई ना कोई सपोर्ट, घर में बैठकर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी आप करते हुए नजर आओगे। 2nd हाउस में शुक्र केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में, घर में बैठने का काम तो कर रहे हो, लेकिन किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो आप, यानी कि जो पोटेंशियल के साथ आप काम कर सकते थे घर से बाहर निकलकर, वो घर में बैठकर नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का फीलिंग आपको आ सकता है। कोई ना कोई आपको
राहु 8th हाउस में चंद्रमा के साथ, तो आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी मिल सकती है, स्पेशली उनको जो किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उसमें आपके साथ कौन धोखा कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको पता चल सकता है। अब एक इस तरह की ड्युअलिटी में भी आ सकता है, इसको बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, तो उस चीज को एक अच्छे पॉजिटिवली तरीके से, पॉजिटिव एटीट्यूड के तरीके से कम बोलकर चीजों को ऑडिट करें। जो डिसीजन लेना है साइलेंटली लेना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 12th में, 1st हाउस का मालिक 8th में, तो लोअर एब्डोमेन, जेनेटिकल पार्ट, कहीं ना कहीं जिनको थायराइड है, जिनको शुगर है, उनके लिए थोड़ा सा ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। पैरों में दर्द होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं नेक में इशू हो सकता है, चक्कर आना, ये चीजें हो सकती हैं। बैठकर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, लैपटॉप में काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा फोन चला रहे हो, तो सर में दर्द होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, मन न लगना, एंजाइटी होना, इस वजह से परेशानी हो सकते हैं। तो एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ने का ये वीक है, डुअलिटी है, मिक्स्ड ऑफ थॉट्स हैं, इमोशंस ऐसे ट्रिगर करेंगे तो आपको लगेगा अकेलापन बहुत फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए आपको पानी पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, किसी तरह के प्रोडक्टिव काम में लगाइए, क्रिएटिव काम में लगाइए। म्यूजिक आर्ट सुन सकते हैं आप, उसमें कोई आपको इनिशिएट कर सकते हैं, आप किस तरह का म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं। प्लस अगर आप इस समय ट्रैवल करते हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक फ्रूटफुल रेमेडी हो सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है। घर जाने की तैयारी, घर में रहने की तैयारी, घर में किस तरह का प्रोजेक्ट करने की तैयारी आप कर रहे हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी जहां पर आप अपने भाइयों के साथ बहुत टाइम के बाद मिलते हो नजर आओगे, उनके साथ बात करते हो नजर आओगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती नजर आएंगी। कुछ फ्रेंड सर्कल का ऑडिट होना है, कुछ फ्रेंडशिप में किस तरह की कंट्रोवर्सीज हो गई थी, पॉलिटिक्स हो गई थी, अब कहीं ना कहीं फिगर आउट करना है किसके साथ आगे रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। टॉक्सिसिटी बाहर आ सकती है और वहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, वो तो आपको अपने लेवल पे देखना है। किस तरह की हेल्प चाहिए हो तो किसी से आपको डिस्कस करना चाहिए डेफिनेटली। 2nd हाउस में केतु शुक्र बैठे हैं, सात्विक भोजन खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह का स्मोक, अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो आपको उसको क्विट करना है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन क्विट दैट, अदरवाइज आपके लिए हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपका ऑरा डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि को हो जाएंगे, तो वो ऑरे की वजह से आपके घर में जो आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अपने लोगों से अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप अपने टाइम को, प्रोडक्टिविटी को बेहतर तरीके से यूज कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, राहु और चंद्रमा का गंडांतर जोन को क्रॉस करना आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, तो आप इस समय शिव अभिषेकम कर सकते हैं, शिव जी का नामों का आवाहन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी है घर में, किस तरह का वास्तु दोष है, वा घर में कुछ भी कर लें, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो आपको मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करके आप नेगेटिविटी से दूर हो पाएंगे, आप अपने ऑरे को, अपने ओज को पॉजिटिव कर पाएंगे और किस तरह की बुरी नजर से आप बच पाएंगे। दुर्गा माँ, देवी माँ आपकी रक्षा करेगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।